अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हमारी वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के हवाले से है। पार्ट नंबर 12 है ये। तो आज की इस वीडियो में हम ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाई जाए। तो आज की इस वीडियो में हम ब्लड रिलेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। बैच 4 स्टार्ट कर दिया गया है। बैच 4 जस्ट 20 डेज का है और आपको इस 20 डेज में कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। हमारी इस कोर्स में क्या होता है कि दिन में वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर सेंड किए जाते हैं और शाम को 7, 7:30 से 9 बजे डेली जो है ना हमारी ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं। उन ऑनलाइन क्लासेस में वो जो दिन में वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर सेंड किया जाता है उससे रेलेवेंट क्वेश्चनिंग होती है 1 by 1। अगर किसी बच्चे को नहीं आ रहा था तो उसी वक्त समझाया जाता है। इसके अलावा तमाम तरह नोट्स जो होते हैं वो हमारी ऑनलाइन क्लासेस में प्रोवाइड किए जाते हैं और स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस के लिए डेली ऑनलाइन टेस्ट्स भी करवाए जाते हैं। तो ये हमारी ऑनलाइन क्लासेस का सारा प्रोसेस है। अगर आपने ज्वाइन करनी है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करके आप हमारी ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के हवाले से जो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस हैं कुछ इस टाइप के होते हैं। और अगर आपने इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस के लिए आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, cooleducation.info। एक दफा मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि वहां से आपने टेस्ट की प्रैक्टिस कैसे करनी है। सबसे पहले आपने गूगल में आना है और वहां पे आके लिखना है कूल एजुकेशन। जैसे मैं लिख रहा हूँ, सबसे पहले आपने यहाँ पे आके लिखना है कूल एजुकेशन। जैसे ही आप कूल एजुकेशन सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होके आएगा। यहाँ पे cooleducation.info वाला जो लिंक है आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाएगा। जैसे ही आप वेबसाइट पे आएंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होके आएगा। यहाँ पे नीचे आने के बाद जो भी नई पोस्ट्स आई है नर्सिंग के हवाले से, आर्मी के हवाले से, एयरफोर्स के हवाले से, तो उनकी अपडेट्स यहाँ पे आ जाती हैं। आप इनको विजिट करके ये डिटेल्स भी देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारी तमाम तरह अपडेट्स आप लोगों तक पहुंचती रहें तो उसके लिए आप कंटेक्ट वाले सेक्शन पे आके यहाँ पे आएंगे और कंटेक्ट पे क्लिक करके यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, अपना ईमेल एड्रेस, अपने सिटी का नाम और सब्सक्राइब कर देंगे। मजीद आप अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे अपना नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर और अपना क्वेश्चन जो भी है वो सेंड मैसेज पे क्लिक करेंगे, इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स किया जाएगा। तो जैसे ही आप इस पेज पे आएंगे, अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल से करने वाले कैंडिडेट्स जो हैं वो यहाँ पे सामने आपको लोगो नजर आ रहा होगा और लोगो के सामने यहाँ पे 3 लाइंस नजर आ रही होंगी मोबाइल पे। उन लाइंस पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही लाइंस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाली बार ओपन होकर आ जाएगी। ज्वाइन फोर्सेस के सामने यहाँ से छोटा सा एक ड्रॉप डाउन होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे और फिर पाक आर्मी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप पाक आर्मी पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने ये जो पेज है ये क्वेश्चंस वाला ये ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे वर्बल क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस के लिए वर्बल क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। इन पे आप जो भी क्वेश्चंस करना चाहते हैं, जैसा कि लेट्स सपोज एनालॉजी पे मैं क्लिक करता हूं तो एनालॉजी पे क्लिक करने के बाद ये टेस्ट ओपन होके आए हैं। टेस्ट 1 पे क्लिक करता हूं तो 1 पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपने नेम और ईमेल लिखना है और उसके बाद स्टार्ट क्विज पे क्लिक कर देना है। जैसे स्टार्ट क्विज पे क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे पहले आपने क्वेश्चन पढ़ना है, आपको जो भी रीजनेबल आंसर लगे उसका आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ये आपको बताएगा कि आपने गलत आंसर चूज किया या ठीक चूज किया है। अगर गलत चूज किया तो जो ठीक आंसर है उसकी एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे देगा कि ठीक आंसर जो है वो ए है और उसका आंसर इस वजह से ए आ रहा है। तो ये आपको समझाएगा भी साथ साथ। तो यहाँ पे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के हवाले से, नॉन वर्बल के हवाले से, एकेडमिक के हवाले से। और आपने अगर टेस्ट की तैयारी करनी है तो मजीद यहाँ पे आपको एकेडमिक के हवाले से बायोलॉजी, केमिस्ट्री और इंग्लिश के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। और AFNS की तैयारी के लिए खास तौर पर यहाँ पे आपको सॉल्व पास्ट पेपर भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप चैप्टर 1 पे क्लिक करते हैं, ये टोटल 14 चैप्टर्स हैं या 13 है, जितने भी आप देख लेंगे। यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे आने के बाद आपके सामने इस तरह के क्वेश्चन आए हुए होंगे, क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे। अगर आपने आंसर देखना है तो प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आंसर शो होते जाएंगे। तो इस तरह आप वेबसाइट से आके तैयारी कर सकते हैं। अब चलते हैं आज के इस क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे आने के बाद अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो आपको नंबर भी दिखाया गया है, इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन के हवाले से। अब ब्लड रिलेशन वाले जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने का एक तरीका है, मेथोडोलॉजी है, मैं आपको बता देता हूँ। स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे होते हैं तो इनको आपने सॉल्व कैसे करना है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपने इनको तरतीब दे लेना है। जैसे क्वेश्चन है, ए इज फादर ऑफ सी एंड डी इज सन ऑफ बी, ई इज ब्रदर ऑफ ए, इफ सी इज सिस्टर ऑफ डी, हाउ इज बी रिलेटेड टू ई। तो आपने ये बताना है। तो ये बताने के लिए आपने सिंपल सा क्या करना है कि सबसे पहले तो आपने एक शेप ड्रॉ कर लेनी है। ऐसे अपने माइंड में शेप ड्रॉ करेंगे आप, रफ पे ड्रॉ करें तो आप प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी सी, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली ये चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगी।
ए इज फादर ऑफ सी, यहां पे लिखेंगे ए इज फादर ऑफ सी, ए सी का फादर है। अब हमें पता है ए सी का फादर है तो इसका जेंडर क्या है, मेल है, तो मेल जेंडर को हम प्लस से शो करेंगे। और सी का फादर है, हम नहीं जानते कि सी फीमेल है या मेल है, यानी कि बेटी है या बेटा है, अभी तक हमें इसका पता नहीं चला। डी इज सन ऑफ बी, फिर बताता है कि डी जो है वो बी का सन है, यानी कि बी का बेटा है। डी इज सन ऑफ बी, अब यहाँ पे बी का भी हमें पता चल गया। डी इज सन ऑफ बी, डी बेटा है तो इट मीन्स कि ये भी मेल जेंडर है। अब हमें बी का नहीं पता कि ये मेल है या फीमेल है। उसके बाद बताया गया कि ई इज ब्रदर ऑफ ए, फिर आगे कहता है कि एक ई है जो ए का ब्रदर है। अब ए का ब्रदर है ई, तो इट मीन्स के जो ई है वो भी मेल जेंडर है, तो हम इसे यहाँ पे प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पे इसको मिला देंगे, ई इज ब्रदर ऑफ ए। तो इसके बाद इफ सी इज सिस्टर ऑफ डी, अब हमें बताया गया कि इफ सी इज सिस्टर ऑफ डी, सी डी की सिस्टर है तो इट मीन्स कि ये फीमेल है, सी इज सिस्टर ऑफ डी। हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, अब हमें यहाँ पे ये पता चल रहा है इस शेप से कि ए जो है वो बाप है, ये उसकी बेटी है, और ये दोनों आपस में बहन भाई हैं, और ये भाई है तो ये इसका बेटा हुआ, और ये डी जो है ये इसका भी बेटा है, तो ये बाप है तो इट मीन्स कि ये क्या होगी, माँ होगी। ऐसे ही पता चल रहा है ना, ये बता रहा है कि ए इज फादर ऑफ सी एंड डी आपस में जो है ना वो बहन भाई हैं, तो ये डी का भी बाप हुआ, और बी जो है वो इन दोनों की वालदा हुई, यानी कि माँ हुई, तो इसका जेंडर फीमेल है तो हम फीमेल को माइनस से जाहिर करेंगे। अब बताता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, बी का ई के साथ क्या रिलेशन है, तो ये हमने बताना है। बी का, अब जो ई है वो ए का भाई है और जो बी है वो ए की वाइफ है, तो हमने बताना है कि बी का ई के साथ क्या रिलेशन है। तो ई और बी आपस में क्या होंगे, जो बी है वो ए की क्या लगेगी, सिस्टर इन लॉ। तो इस तरह आपने ये क्वेश्चन सॉर्ट आउट करने हैं। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं या दोबारा भी इस क्वेश्चन को सुन सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप लोगों के लिए मजीद क्लियर हो जाएंगी चीजें। तो ये क्वेश्चन है अली इज ब्रदर ऑफ नासिर, अली इज ब्रदर ऑफ नासिर, यानी कि अली को हम ए से शो कर देते हैं, अली इज ब्रदर ऑफ नासिर, नासिर को हम एन से शो कर देते हैं। दोनों भाई हैं तो मेल जेंडर है दोनों का, तो हम प्लस का साइन यहाँ पे लगा देते हैं। सोनिया इज सिस्टर ऑफ हमजा, नेक्स्ट बताया गया कि सोनिया है वो, सोनिया को हम एस से शो करते हैं, सोनिया इज सिस्टर ऑफ हमजा, सोनिया हमजा की सिस्टर है, हमजा को एच से शो करते हैं। तो सोनिया जो है वो सिस्टर है हमजा की, सोनिया फीमेल जेंडर है और हमजा मेल जेंडर है। अब हमने बताना है कि नासिर इज सन ऑफ सोनिया, फिर नेक्स्ट बता रहा है कि नासिर इज सन ऑफ सोनिया, तो यहाँ पे ये नासिर जो है वो सोनिया का सन है। हाउ अली रिलेटेड टू सोनिया, अली का सोनिया के साथ क्या रिलेशन है, तो जैसे ए और एन यानी कि अली और नासिर आपस में ब्रदर हैं और सोनिया जो है वो नासिर की वालदा है, तो वो फिर जो अली की है वो भी वालदा होगी। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, तो सोनिया का अली से क्या रिलेशन होगा या अली का सोनिया से क्या रिलेशन होगा, तो वो सन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह है, वो हम देखते हैं, फिर आप लोगों के लिए चीजें मजीद क्लियर होंगी। अब क्वेश्चन है ए एंड बी आर चिल्ड्रन ऑफ सी, हमें नहीं पता इनमें फीमेल कौन है मेल कौन है, सी हमें इनका सी के ये चिल्ड्रन है, अब सी का भी नहीं पता कि ये वालदा है या वालिद है। ए एंड बी आर चिल्ड्रन ऑफ सी, हम इसे इस तरह करते हैं, ए एंड बी आर चिल्ड्रन ऑफ सी, ए और बी जो है ना वो सी के चिल्ड्रन है। अब नेक्स्ट सी इज फादर ऑफ ए, अब हमें पता चला है कि जो सी है वो फादर है किसका, ए का। अब इसका जेंडर हमें पता लग गया कि ये मेल है, इन दोनों का ये बाप है। बी इज नॉट डॉटर ऑफ सी, फिर कहता है कि बी जो है वो सी की डॉटर नहीं है, डॉटर नहीं है तो जाहिर सी बात है फिर सन होगा। फिर कहता है कि सी, सो व्हाट इज बी टू सी, फिर कहता है कि बी सी की क्या होगी, अगर डॉटर नहीं है तो भाई सन होगा, तो ये तो वेरी सिंपल सन। तो इस तरह के ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस होते हैं। आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आप लोगों को चीजें समझ नहीं आई तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके मजीद प्रैक्टिस भी कर सकते हैं ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस के हवाले से। अगर आप लोगों को फिर भी डाउट है तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से भी तैयारी कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, रिमेंबर मी इन योर स्पेशल प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज।